ओम शांति। सुनते हैं 2 मई 83 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है दोषी माया नहीं। आज की मुरली में बाबा ने बाप समान स्थिति किसे कहेंगे, 1 सेकंड में कौन सी गलती परेशान कर देती, फिर बाबा ने कौन से नशे एवं किस स्मृति में बच्चों को रहना है और रूहे गुलाब आत्मा की क्या क्या विशेषताएं होंगी। तो सुनते हैं 2 मई 83 की मुरली, दोषी माया नहीं। ज्ञान के सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा बालक सो मालिक बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा सारे संगठन में विशेष उन आत्माओं को देख रहे हैं जो ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर सदा स्थित रहते हैं। ज्ञानी और योगी तो सभी अपने को कहलाते, लेकिन ज्ञानी तो बाप समान आत्मा, योगी तो बाप समान आत्मा, इसमें नंबरवार हैं। बाप समान अर्थात मास्टर रचता की पोजीशन में सदा स्थित रहते। इस मास्टर रचता के सहज आसन पर स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी के रूप में सेवा में सहयोगी बन जाती है। मास्टर रचता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाने चाहें वह बना सकते हैं। जैसा वाइब्रेशन फैलाना चाहें वैसे फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आवाहन करें वह शक्ति सहयोगी बन जाती है। जिस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बन उन आत्माओं को दे सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली मास्टर रचता सदा सहज आसनधारी कहाँ तक बने हैं, यह देख रहे थे। क्या देखा, नंबरवार तो सब हैं ही, लेकिन ऐसे भी मास्टर रचता कहलाने वाले देखे जो अपनी रचता संकल्प शक्ति के एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए उमंग उत्साह की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है, दिल शिकस्त का पसीना निकल आता है ना। ऐसा होता है ना, क्या करें कैसे करें इसमें परेशान हो जाते हैं। गलती 1 सेकंड की है, अपने मास्टर रचता की पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। जहां पोजीशन समाप्त हुआ वह विस्मृत हुआ, उसी सेकंड माया की सेना अपोजिशन करने पहुंच जाती है। हाँ, क्या करें कैसे करें, पोजीशन छोड़ देते मास्टर रचता का तो फिर माया की अपोजिशन सेना पहुंच गई। आवाहन कौन करता माया को, स्वयं नीचे आ जाते, पोजीशन की सीट को छोड़ देते तो खाली स्थान को माया अपना बना देती है। हाँ, इसलिए माया कहती दोषी मैं नहीं, लेकिन आह्वान करते हैं तो मैं पहुंच जाती हूँ। हाँ, समझा। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, फिर सुनाएंगे कि क्या क्या करते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा मास्टर रचता की पोजीशन पे सदैव सेट रहो ना, तो फिर माया क्यों आएगी। सर्व मास्टर रचता सहज आसनधारी सदा बालक सो मालिकपन की स्मृति स्वरूप सदा बाप समान ज्ञान युक्त ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कुमारियों से, कुमारियों ने अपना फैसला कर लिया है, क्योंकि कुमारी जीवन ही फैसले का समय होता है। फैसले के समय पर बाप के पास पहुंच गई, कितनी भाग्यवान हो। अगर थोड़ा भी आगे जीवन चली जाती तो पिंजरे की मैना बन जाते। तो क्या बनना है, पिंजरे की मैना या स्वतंत्र पंछी। कुमारी तो स्वतंत्र पंछी हैं। कुमारी को नौकरी करने की भी क्या आवश्यकता है,
क्या बैंक बैलेंस करना है? लौकिक बाप के पास रहेंगी तो भी 2 रोटी मिल जाएंगी, अलौकिक बाप के पास रहेंगी तो भी कोई कमी नहीं। फिर नौकरी क्यों करती हो? क्या सेंटर पर रहने में डर लगता है? अगर कहते ममता है तो भी दुख की लहर आ सकती है। वैसे भी कुमारी घर में नहीं रहती, इसी नशे में रहो। हम हैं बाप के तख्त नशीन। सतयुग का राज तख्त भी इस तख्त के आगे कुछ नहीं है। सदा ताज तिलकधारी हैं, स्मृति में रहो। अगर कोई को बैठने के लिए बढ़िया आसन मिल जाए तो छोड़ेगा कैसे? हाँ, बनना है तो श्रेष्ठ ही बनना है। हाँ तो हाँ, मरना है तो धक से, यही मरना मीठा है। अगर लक्ष्य पक्का है तो कोई भी हिला नहीं सकता। लक्ष्य कच्चा है तो कई बहाने, कई बातें आएंगी जो रुकावट डालेंगे। इसलिए सदा दृढ़ संकल्प करना। अधर कुमारों के ग्रुप से सभी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया है ना। भक्ति की मेहनत से छूट गए और गृहस्थी की जीवन की मेहनत से भी छूट गए। गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए तो मेहनत खत्म हो गई ना। और भक्ति का फल मिल गया तो भक्ति का भटकना अर्थात मेहनत खत्म हो गई। भक्ति का फल खाने वाले हैं ऐसा समझते हैं। वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञान दाता मिल गया। तो भक्ति का फल भी मिला और गृहस्थी के जो दुख अशांति के झंझट थे वे भी खत्म हो गए। दोनों से मुक्त हो गए। जीवन बंध से जीवन मुक्त आत्माएं हो गई। जब कोई बंधन से मुक्त होता है, जब कोई बंधन से मुक्त होता है तो खुशी में नाचता है। बस गीत गाओ और खुशी में नाचो, यह तो सहज काम है ना। सदा याद रखो, जीवन मुक्त आत्माएं, सब बंधन समाप्त हो गए, मेहनत से छूट गए, मोहब्बत में आ गए ना। तो सदा हल्के होकर उड़ो। पुजारी से पूज्य और दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए। कितना अंतर हो गया। अभी पुरानी कलयुगी दुनिया के कोई भी संस्कार ना रहे। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए सदा नए जीवन के नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए ना। श्रेष्ठ संस्कार है ही सब कल्याण और विश्व कल्याण करना। ऐसे संस्कार भर गए हैं। सब कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त हो गए। सदा यह स्मृति में रहे क्या कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। जैसे रूहे गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसका रंग रूप भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। ऐसे आप भी बाप के बगीचे के रूहे गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। रूहे गुलाब भी आप बाप के आगे अर्पित होते हो। यह यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है। अर्पण होना माना, अर्पण होना यह नहीं कि एक स्थान पर रहना, कहाँ भी रहें लेकिन श्रीमत पर रहें, अपनापन जरा भी मिक्स ना हो। ऐसे अपने को भाग्यवान खुशबूदार रूहानी गुलाब समझते हो ना। सदा इसी स्मृति में रहो, हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब। यही नशा सदा रहे। नशे में रहो और बाप के गुणों के गीत गाते रहो। इस ईश्वरीय नशे में जो भी बोलेंगे उससे भाग्य बनेगा। सदा अपने को विजयी पांडव समझकर चलो। पांडवों की विजय कलप कलप की प्रसिद्ध है। 5 होते भी विजयी थे। विजय का कारण बाप साथी था।
जैसे बाप सदा विजयी है, वैसे बाप का बनाने वाले भी सदा विजयी। यही स्मृति में रहे कि हम सदा विजयी रतन हैं, तो यह बात भी बड़ा नशा और खुशी दिलाती है। जब पांडवों की कहानी सुनते हो तो क्या लगता है, यह हमारी कहानी। निमित्त एक अर्जुन कहने में आता है, दुनिया के हिसाब से 5 हैं, लेकिन हैं सदा विजयी। यही स्मृति ताजी रहे, ऐसी स्पष्ट स्मृति हो जैसे कल की बात है। सभी ने घर बैठे भाग्य ले लिया है ना। घर बैठे ऐसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य मिला है जो अंत तक गाया जाएगा। बाप के घर में आए, अपने घर में आए, मनाया, खाया, खेला। वैसे भी जब थक जाते हो तो रेस्ट में चले जाते हो ना। यहाँ भी बिजनेस करके, नौकरी करके थक करके आते हो और यहाँ आते ही कमल बन जाते हो। बाप के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता, रेस्ट मिल जाती है। सिवाय एक बाप से मिलने, उनकी बातें सुनने, याद करने, बस यही तो काम है, और क्या करना है। तो थकावट उतरी, रिफ्रेश हो गए ना। चाहे 2 घंटे के लिए भी कोई आवे तो भी रिफ्रेश हो जाते, क्योंकि ये स्थान ही है रिफ्रेश होने का। यहाँ आना ही रिफ्रेश होना है। अच्छा, विदाई के समय एक एक बच्चा 1-2 से अधिक प्रिय, सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन बाप का तो बच्चा ही है। कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी त्याग और भाग्य तो पा लिया ना। इसलिए सभी अपने को बाप के प्रिय समझो। चाहे नंबरवार हैं, लेकिन याद प्यार तो सबको मिलता है। बाप दादा सबको सिकवा प्रेम से याद प्यार देते हैं। सिकवा प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। सभी सिक्की लदे स्नेही बाप की भुजाएं हो, इसलिए अपनी भुजाएं तो जरूर प्रिय लगेंगी ना। अपनी भुजाएं अप्रिय होती हैं क्या? लास्ट नंबर में भी तो कोटों में कोई है ना। लास्ट नंबर भी कोटों में कोई है ना, तो कोटों में कोई तो बहुत प्रिय हो गए ना। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने सदा मास्टर रचता के आसन पर स्थित रहो और कोटों में को सदा इस बुद्धि में और ट्रस्टी बन के रहो। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।